ई जन्म तो का 7 जन्म भी ले लेना वो, तब भी विक्रांत स्वरूप के करीब नहीं आ पाएगी। काहे कि हमने उसके साथ 7 फेरे उसे अपनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे तड़पाने के लिए लिए थे। औरत जब अपनी हद पार करके आंख दिखाती है ना बेटा, तो उसको उसकी औकात याद दिलानी पड़ती है। कुछ इशारे से समझ जाती है और कुछ को वक्त समझाता है। इसको भी वक्त ही जवाब देगा, और वो वक्त हम ही लाएंगे। हम प्यार का रास्ता दिखाए थे उस सत्या को, चाहती तो इज्जत से जा सकती थी, लेकिन अब उसने अपना रास्ता खुद ही मुश्किल बनाया है पापा। हम उसको ऐसा तोड़ेंगे कि आने वाला हर समय और हर दिन भारी पड़ेगा उस पे। टूट कर ही जाना चाहिए वो यहां से। टूट कर ही जाएगी पापा। काहे की औरत जब टूटती है ना, तो वो खुद अपने पैरों से दहलीज पार करती है। ऐसी शर्मिंदगी जोड़ेगी उस सत्या की जिंदगी में कि हमारे ये रिश्ते से खुद पीछा छुड़ाकर भागेगी वो। बाकी आप पूजा की चिंता मत करिए पापा, हम सोचते हैं कुछ। अभी हम ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं पापा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन ये सोच कर रखना कि कल क्या करना है। काहे कि हम नहीं चाहते कि अम्मा के सामने कोई बात हो। और ये सत्या ऐसी लड़की है कि हमारा तमाशा बना सकती है। अब वो हमसे डरती भी नहीं है। डरेगी पापा, वो सत्या डरेगी, खौफ खाएगी विक्रांत और यशवंत स्वरूप का नाम सुनकर। काहे कि उस 2 कौड़ी की लड़की ने अभी तक विक्रांत स्वरूप का असली रूप नहीं देखा। पल पल तड़पाएंगे उसे। खून के आंसू रोएंगी वो पापा, खून के आंसू। सत्या की बर्बादी का असली खेल अब शुरू होगा। खौफ खाएगी विक्रांत और यशवंत स्वरूप का नाम सुनकर। पल पल तड़पाएंगे उसे। खून के आंसू रोएंगी वो पापा, खून के आंसू। विक्रांत भैया और बड़े पापा जी की बातों से लग रहा है हमारे सत्तू के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, और सत्तू हमसे कुछ बता भी नहीं रही है। अब हम क्या करें? उसकी परेशानी कैसे दूर करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें? हम श्रीमान जी से ये बारे में बात करें का कि विक्रांत भैया ने बदला लेने के लिए हमारे सत्तू से शादी किए थे। नहीं, अगर श्रीमान जी को ये बात पता चली तो विक्रांत भाई से झगड़ा कर लेंगे। क्या करें? पापा जी से बात करेगा?
लेकिन बड़े पापा जी तो उनकी बात सुनते ही नहीं है। हे भगवान, हम करें तो क्या करें? हाँ, विक्रांत भैया और बड़े पापा जी सिर्फ एक इंसान की बात सुन सकते हैं, दादी। जब दादी बोलती है तो बड़े पापा जी भी चुप हो जाते हैं। हमें दादी से बात करनी होगी। आज दादी तीर्थ यात्रा से वापस आ रही है, मौका देख के हम उनको सारी बात बता देंगे। मीठी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे चुपचाप बिना आवाज किए ऐसे उछल काहे रही हो? वो कहे ना दादी, आप इतने दिनों के बाद तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं। घर में सबसे पहले हम ही आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए यहाँ घूम रहे थे। और देखिए, सबसे पहले हम ही मिले आपसे। खुश रहो। अच्छा, तो इसका मतलब तुम घर का काम काज छोड़ के हमको मिलने के लिए यहाँ खड़ी थी? अरे नहीं दादी, घर का सब काम काज हम ही तो देखते हैं। अब भी कहाँ रहते हैं? उसके ऊपर आपकी बहू रानी। पता है दादी, आज तो आग ही लगा दी उन्होंने। अरे वो सुंदरी तो आग लगाती रहती है। नहीं दादी, वो जुबानी आग नहीं, असली वाली आग। असली वाली आग? हाँ? मीठी, खुश है बेटा। कैसे हो दादी? बहुत बढ़िया, सफर कैसा रहा दादी? एकदम बढ़िया। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। मीठी, कुछ ज्यादा नहीं बोलती हो तुम? चुप रहना मुश्किल है। वैसे बात का है सौर्या? सुंदरी आग लगा दी मतलब? अरे कुछ नहीं दादी, वही मिसेस स्वरूप के नए नए नाटक। एक्चुअली हमने साची को कंपनी का एमडी बना दिया। तो ये बात उनसे हजम नहीं हुई। अरे वाह, तुमने साची को कंपनी में शामिल कर दिया है? हाँ दादी, और सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो चुकी हैं। और मीडिया के जरिए पूरे प्रयागराज को भी पता चल चुका है। मतलब घर के साथ साथ कंपनी की जिम्मेदारी भी संभालोगी तुम? शौर्य का साथ होगा तो तुम दोनों खूब तरक्की करोगे। लेकिन ये बात जानने के बाद सुंदरी की क्या हालत हुई होगी, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। शौर्य, अच्छा हुआ जो साची को सिर्फ एमडी बनाए हो। कहीं कंपनी साची के नाम पे कर देते तो सिर्फ आग लगाने से सुंदरी की आग नहीं बुझती। हे दादी, वेलकम बैक दादी। कैसी है हमारी गुड़िया? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। अम्मा, खुश रहो बेटा। प्रणाम। अम्मा, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? अरे घर आने में कभी दिक्कत होती है का? सब बढ़िया है। नमस्ते दादी। खुश रहो। अम्मा, सुंदरी अपने कमरे में, थोड़ा सर दर्द हो रहा है उसको। कोई बात नहीं स्वतंत्र,
उससे आराम की जरूरत है, आराम करने दो। ठीक है अम्मा। हाँ, हम सबको बता देते हैं, कल महाशिवरात्रि की पूजा है। वैसे हम यशवंत को फोन करके पूजा में आने के लिए कह दिए हैं। वहां से सभी लोग आने वाले हैं, इसलिए सब पूजा की तैयारी में लग जाओ। दोनों परिवार साथ मिलके पूजा करेंगे। जी अम्मा, जरूर। दादी, आप आराम कर लीजिए, थक गए होगे। हाँ, चलिए दादी। हम तीर्थ यात्रा से बहुत संतुष्ट होकर लौटे हैं। दोनों परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करके आए हैं। इस उम्र में परिवार की सुख शांति के लिए हम भगवान के चौखट पर गए थे। अब भगवान जी दोनों घर में कभी दुख नहीं आने देंगे। दादी परिवार की खुशहाली की बात कर रही है और उधर विक्रांत भैया सत्तू पर अत्याचार कर रहे हैं। दादी को सच आज और अभी बताना होगा। अगर समय रहते नहीं बताए तो पता नहीं सत्तू के साथ और क्या हो जाए। साची बहू, तुम यहाँ और ये बाल्टी हाथ में काहे लेके आई हो? दादी, आप लंबी यात्रा करके आई हैं। पैर में सूजन ना आए इसीलिए नमक वाला गर्म पानी लेकर आए। थोड़ी देर इसमें पैर रखेंगे तो आपको राहत मिलेगी। देखा आपने कितना ख्याल रखती है हमारी साची बहू। वैसे तो हम तीर्थ के लिए दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन जब घर वालों के दिल इतने साफ हो तो घर में ही तीर्थ हो जाता है। ऐसे परिवार के ऊपर खुशी की किरण हमेशा चमकती है। साची बहू, क्या बात है? हम इतने दिन बाद वापस आए हैं, इसलिए हमें एकटक देखी जा रही हो या दिल में कोई बात तभी है? बताओ हमें, क्या बात है? दादी, आप परिवार की सुख शांति के लिए भगवान जी के दरबार तक गई, लेकिन दादी, परिवार में सब ठीक नहीं है। सब ठीक नहीं है मतलब? पल पल तड़ पाएंगे उसे। खून के आंसू रोएंगी वो पापा, खून के आंसू। दादी, वो हम समझ गए हम। तुम सुंदरी को लेके परेशान हो, है ना? हमको मालूम है शौर्य ने तुम्हें एमडी बना दिया है, इसलिए सुंदरी इस बात को लेकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें एमडी बनाना शौर्य का फैसला है। वो जिसको चाहे जिम्मेदारी दे सकता है और ई घर में उसके फैसले पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। और हाँ, अगर कोई तुम्हें सताए तो तुम्हें चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा शौर्य को या फिर हमें बता देना। हम बस अपने परिवार में
सुख और शांति चाहते हैं। तीर्थ से भी यही मांग कर आए हैं कि दोनों परिवार में बस खुशहाली हो। सुनो, तुम अपना मन हल्का करो। कल महाशिवरात्रि की पूजा है, फिर सुबह जल्दी उठना है। और हाँ, अच्छा किया तुम ये गर्म पानी ले आई। और जाते जाते मीठी को कह देना हमारे लिए गर्म हल्दी वाला दूध ले आएगी। दूध पी के हम आराम करेंगे, काफी थकान हो गई है हमें। दादी, दूध हम ले आते हैं। दादी आज ही तीर्थ से आई हैं, वो थकी भी हैं। अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन पूजा से पहले दादी को विक्रांत भैया और सत्तू के रिश्ते की सारी सच्चाई कैसे भी बतानी होगी। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है ना? हाँ दादी, सारी तैयारियां हो गई है। अरे हम है तो क्या कम है। अम्मा नमस्ते। पायलट जीते रहो। अम्मा जी प्रणाम। अम्मा जी खुश रहो। प्रणाम दादी। खुश रहो। कैसी रही आपकी तीर्थ यात्रा? एकदम बढ़िया। हम इतने दिन तीर्थ यात्रा पे थे, सबके फोन आए, बस तुम्हारा और यशवंत का फोन नहीं आया। बहुत ज्यादा व्यस्त थे का? हाँ दादी, बस थोड़ा काम में उलझे हुए थे। खुश रहो बिटिया। खुश रहो। आप कैसे हैं दादी? हम तो बहुत बढ़िया है, तुम ठीक हो ना? भाई साहब नमस्ते। आज सबकी पूजा एक साथ ही है ना, या अलग अलग? नहीं, हमारा मतलब है शायद कुछ लोगों का सूरज अभी तक निकला नहीं है। भाई साहब सब आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। पंडित जी, मुहूर्त का समय हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है। हेलो एवरीवन। बम बम भोले, खुशियों के द्वार खोले। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। हाय अक्षय, तुम्हें कपड़े रिपीट करने में बहुत मजा आता है ना? I mean, ये ड्रेस तुमने बहुत बार पहना है। लगता है हमारी फैन हो तुम, इसलिए तो हमारे कपड़ों को इतना याद रखती हो तुम।
सुंदरी, कैसी हो तुम? हम ठीक हैं दीदी। वैसे स्वतंत्र, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। पर आप ऐसे काहे पूछ रहे हैं? नहीं, बस हमको यहाँ की हवा कुछ बदली बदली सी महसूस हो रही है। बदली बदली सी हवा? नहीं भैया, सब ठीक है। पूजा का समय हो चुका है। जो विवाहित जोड़े साथ में बैठने वाले हैं वो यहाँ बैठिए, बाकी सब पीछे। चलिए, सब पूजा के लिए चलते हैं। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। सत्या, रुको। विक्रांत और सत्या, तुम दोनों रुद्राभिषेक नहीं करोगे। दादी, तुमने सुना नहीं? पंडित जी ने कहा पूजा में विवाहित जोड़े को बैठना है। क्या तुम खुद को विवाहित मानते हो? सत्या के साथ हुई तुम्हारी शादी को मानते हो तुम विक्रांत? ऐसे चौंक काहे रहे हो विक्रांत? बदला लेने के लिए तुमने सत्या की जिंदगी खराब की, और अब भगवान और हम सबके सामने नाटक। बदला? दादी, हम कुछ समझे नहीं। वही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं बेटा, कि हमारा पोता ऐसा कदम उठा सकता है। क्या बोले थे अभी? कि हम काम में उलझे हुए थे, तो ई काम में उलझे हुए थे बेटा। सत्या ने तुम्हारी शिकायत की, तुम निलंबित हो गए। ये जो कुछ भी हुआ वो अलग बात थी, लेकिन ये बात का बदला लेने के लिए झूठी शादी। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, सिर्फ बदले के लिए।
है बेटा? ये घर में इतना बड़ा गेम चल रहा है और किसी को नहीं पता। और पता भी दादी को चला है, जो अभी तीर्थ यात्रा से वापस आई है। ये तीर्थ यात्रा में दादी को दिव्य शक्ति तो नहीं मिल गई? शादी दो आत्माओं का मिलन होता है विक्रांत, और तुमने तो इसको युद्ध का मैदान बना दिया। अम्मा, आपको ये सब कौन बताया? कौन बताया? तुम हमसे पूछ रहे हो कि कौन बताया? तुम ये सब जानते थे यशवंत? ये बात तुम हमें बताने के बजाय तुम हमसे पूछ रहे हो, ये बात हमें किसने बताया? कौन बताया ये बात जरूरी नहीं, परंतु सच बताया ये बात जरूरी है। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो इनकार करो। बड़े संस्कार की बातें करते हो ना तुम। सच सामने आने के बाद तुमने क्या किया यशवंत? हम जानते हैं तुमने क्या किया होगा। विक्रांत का साथ दिया होगा। उसके साथ खड़े रहे होगे, सम्मान से दिए होगे। यही संस्कार है तुम्हारे। यशवंत भाई साहब, आपके खुद के घर में तूफान चल रहा है और आप हमारे घर की हवा नाप रहे थे। अम्मा, ये ठीक नहीं है। जब आपको सब कुछ पता था तो हमको यहां काहे बुलाई? काहे रुद्र अभिषेक में विक्रांत को बैठने के लिए बोला? अरे आपके बुलाने पर हम यहां आए हैं अम्मा, और यहां ये सब। तो तुम क्या चाहते थे? हम सब सच जानकर चुप रह जाते? सब अनदेखा कर देते? भूलो मत यशवंत, हम तुम्हारी अम्मा हैं। हम तुम्हें पूजा में बुलाए ताकि तुम सच्चाई से आंख मिला सको। ऐसे में शर्मिंदा होने के बजाय तुम अपनी अम्मा से बहस कर रहे हो। बस एक बार अम्मा ये बता दीजिए, ये कौन बताया? उसकी तरफ क्या देख रहे हो? ये सच्चाई है तुम्हारे घर की। और सच्चाई कभी छुपती नहीं है, बाहर आ ही जाती है।
अरे साची बहू, तुम अभी तक चिंता में हो। हम बोले ना, सुंदरी को लेके बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। दादी, वो आप बोले तो थे, लेकिन कहा साची बहू? कुछ नहीं दादी, आप ही लीजिए। आप ये हल्दी वाला दूध पीजिए और फिर गर्म पानी में थोड़ी देर पैर भी रख लीजिएगा, फिर आराम कीजिएगा। हम जाते हैं। रुको साची, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? हमारी तरफ देखो, बताओ क्या बात है? बोलो साची बहू, क्या बात है? बताओ हमें, तुम रो काहे रही हो? बताओ। दादी, दादी, वो सत्तू, हमारे सत्तू के साथ धोखा हुआ है। धोखा? विक्रांत भैया ने बदला लेने के लिए सत्तू से शादी की है दादी। विक्रांत बेटा, बदला लेने के लिए तुमने ये सब किया। बदले से कभी सुकून नहीं मिलता। बस पल भर का गुस्सा शांत हो जाता है और जिंदगी भर के रिश्ते टूट जाते हैं। अहंकार को संतुष्ट करने के चक्कर में अपने ही लोग पीछे छूट जाते हैं। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, उसे पकड़कर जीने से आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। जो हो गया सो हो गया, उसे स्वीकार करके ही इंसान आगे बढ़ता है। बेटा, जीत माफी में होती है, बदले में नहीं। अभी भी वक्त है विक्रांत, सच को स्वीकार करो और अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाओ। हाँ विक्रांत भाई, दैट्स नॉट राइट। सिर्फ बदला लेने के लिए इतना बड़ा स्टेप। शौर्य, ये तो तुम बोल रहे हो जिसने अपनी सौतेली मां से बदला लेने के लिए साची भाभी की मांग भर दी। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। विक्रांत भाई, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई। हमने साची से बिना पूछे उसकी मांग भरी, उससे शादी की। लेकिन आज हम उसके साथ खड़े हैं। हम उसके पति हैं और उसके लिए बहुत ईमानदार हैं। बस शौर्य,
तुम्हारा ये प्रवचन सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सच सुनना किसको पसंद है विक्रांत? सच कड़वा होता है विक्रांत, इसलिए लोग उस पर झूठ का पर्दा डालते हैं ताकि अपनी ही नजरों में गिरने से बच सके। इस पर बाद में बात होगी, पर जरूर होगी। लेकिन अभी समय है रुद्राभिषेक का। शौर्य और साची, पूजा में सिर्फ तुम दोनों बैठोगे, विक्रांत और सत्या नहीं। पूजा में पूरा परिवार शामिल रहेगा, कोई यहां से हिलेगा नहीं। शंभो शिव शंभो शंभो करोति सब संभव। शिव शंभो शिव शंभो शंभो करोति सब संभव। शिव शंभो शिव शंभो शंभो करोति सब संभव। शिव शंभो शिव शंभो शंभो करोति सब संभव। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिव शंभो शिव शंभो शंभो करोति सब संभव। शिव शंभो शिव शंभो शंभो करोति सब संभव। शिव शंभो शिव शंभो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आज का खाना सबके साथ है। नहीं स्वतंत्र, अम्मा ने पूजा के लिए बुलाया था, हम आ गए। खाना गले से नहीं उतरेगा। अम्मा, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। गौरी, तुमको अलग से बुलाना पड़ेगा का? अब सत्तू के साथ ये लोग क्या करेंगे? सत्तू तो कुछ बताती भी नहीं है। उसने हमारे लिए शादी की, अब हमारी बारी है कि हम सत्तू के लिए कुछ करें।